हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 का हल देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें आपको 1 से लेकर 6 तक बहुपद दिए गए हैं। सभी बहुपद को पहले आपको शून्यक निकालने हैं, फिर इनके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, इनके गुणांक भी निकाल लेंगे। तो गुणांक निकालने के बाद शून्यक और गुणांक के बीच आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यानी शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध होता है वो सत्य है कि नहीं है। तो इस सवाल को आज हम लोग कई रीत से देखते हैं, तो जैसे आपको बेटर पड़े उस तरीके से आप लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.2 प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना, एज्यूम कर लेना। एज्यूम मानना मतलब एज्यूम करना। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है, तो एज्यूम लिख लेना है। तो px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 x स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसका गुणनखंड करना है। और यह गुणनखंड आप क्लास 9 में सीख चुके होंगे। तो ये जो 8 है इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि यह जो है घटाने पर 2 आ जाए। देखिए 2 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, 2 दूनी 4, अर्थात 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2 आपका 2 आ जाएगा, यानी गुणा करने पर 8 और घटाने पर 2 आए। तो इस तरीके से इसको अरेंज करना है। तो जो आपका ये फैक्टर बनेगा अर्थात 4 माइनस 2 आ जाएगा। 2 की जगह आपको 4 माइनस 2 लिख लेना है। अब इस माइनस का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा मल्टीप्लाई। तो और इधर से x का भी इसके साथ होगा और इसका भी होगा। कहने का मतलब ये चिन्ह है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है वितरण के नियम से। और जो x होगा इसका भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस x का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये होती है जितने भी हम लोग गुणनखंड करेंगे सभी में आपको ये ऐसा कुछ करना है। तो इधर से माइनस और इधर से 4x, माइनस माइनस प्लस और इधर से 2 और x हो गया माइनस 8। अब क्या करेंगे, अब जो है इसमें से कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ पद को कॉमन लेना। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x अपने कॉमन ले लिया। जब x अपने कॉमन ले लिया बाहर तो यहाँ x बचा और यहाँ बचा माइनस का 4। अब इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 अपने कॉमन ले लिया। जब 2 अपने कॉमन लिए तो यहाँ सिर्फ x बचा और इसमें डिवाइड कर दीजिए। 2 चौको 8, तो यहाँ पर क्या बचा 4 बचा। अब x माइनस 4 फिर उभयनिष्ठ हो गया। तो जब फिर उभयनिष्ठ हो गया तो इन दोनों को फिर आपने कॉमन ले लिया। जब इन दोनों को आपने बाहर कॉमन ले लिया, इसको यहाँ से हटा दिया तो यहाँ भी x बचा और यहाँ क्या बचा 2 बचा। तो दूसरे ब्रैकेट में आपका x प्लस 2 बचा। तो बहुपद के शून्य के लिए आपको क्या करना है, px का मान 0 रखना है, अर्थात यहाँ पर आपको 0 रखना है। अब इसको आप स्टेटमेंट लिख दीजिए और बेटर है। अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप इसकी जगह पर अगले स्टेप में क्या कर दीजिए, इसकी जगह पर क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार क्योंकि देखिए ये नीचे आएगा, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, वो 0 ही आएगा। तो एक बार इसको इसके नीचे लाएंगे तो ये मतलब इसको इसके नीचे लाएंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। और एक बार अगर इसको लाते हैं इसके नीचे तो इसका मान 0 के बराबर, और अगर इसको लाते हैं तो इसका 0 का मान बराबर, और यदि इसको ले आते हैं तो इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी एक बार ये 0 के बराबर और एक बार ये वाला 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो आप 0 के बराबर लिख देंगे। इधर प्लस का उधर जाएगा, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अतः शून्यक अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर -2 है। अब आपका शून्यक निकल आया। एक आपका अल्फा 4 मान लिए, बीटा -2 मान लिए। अब चाहे जिसको आप अल्फा मानो चाहे बीटा, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, लेकिन जो पहले आया उसको अल्फा मान लीजिए, जो दूसरा आपका आंसर है उसको बीटा मान लीजिए।
अब क्या करना है, तो पी एक्स बराबर आपका पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करिए। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, ताकि हमें गुणांक पता चल जाए। तो इससे आप तुलना करेंगे तो ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पे -2 है और सी की जगह पे -8 है। तो ए बी और सी का मान आपका निकल आया। अब शून्यक तथा गुणांक के मध्य संबंध के लिए शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लिख लेंगे। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है और एक्स का गुणांक माइनस बी और वाई एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिख लेना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। अल्फा का मान 4 आया था, बीटा का मान -2 आया था, माइनस और बी का मान क्या आया था -2 और ए का मान 1। प्लस माइनस गुणा माइनस और माइनस माइनस गुणा प्लस, 2/1। एक से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 बराबर 2, अर्थात सत्यता की जांच हुआ। ठीक है, लिख सकते हैं कि यही सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था। आप लिख सकते हैं यही सत्यापित करना था। अब शून्यकों के गुणनफल के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए आपका फॉर्मूला होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणन। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2। कोई भी वैल्यू रखिए तो आप ब्रैकेट यूज करके ही रखिए, खासकर जब ऋणात्मक मान हो तब। सी की वैल्यू कितनी है, -8 है, आपने रख दिया सी की वैल्यू -8 और ए का मान आपका 1 था, आपने 1 रख दिया। तो 4 दूनी 8 -8 और इधर 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो यही सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस सवाल को हम लोग दूसरी विधि से हल करते हैं, लगभग समान ही है। तो आपका जो बहुपद दिया है एस के पदों में दिया है तो हमने पी एस मान लिया। तो पी एस बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको इस तरीके तोड़ना है कि गुणा करने पर पहले इसका इससे गुणा कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 और 4 का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस 4 को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और इस तरह से अरेंज करिए कि ये जोड़ने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो देखिए गुणा करने पर भी 4 और जोड़ने पर भी क्या आ जाए, 4 आ जाए। यानी आपको इसको इस तरीके से तोड़ना है, 4 को तोड़ना है 2 + 2 में। तो 4 को आपको तोड़ देना है किसमें, 2 + 2 में। तो 4 को आपने तोड़ दिया किसमें, 2 + 2 में। अब इधर से माइनस का दोनों के साथ गुणा होगा और इधर यस से दोनों के साथ गुणा होगा। तो -2x और प्लस माइनस गुणा माइनस और ये इधर से 2s प्लस का 1। अब दो को कॉम्बिनेशन बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, यस कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से तो यस कॉमन हो जाएगा, इसके पास 2 और 4 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी 2, तो 2s आप कॉमन ले लेंगे। और जब 2s आपने कॉमन ले लिए तो 2 दूनी 4 और 1 यस बचा, यानी 2s अंदर बचेगा। अब पूरा 2s बाहर चला है तो सिर्फ 1 बचा। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस। क्यों कॉमन ले लीजिए, माइनस ही क्यों लिए, +1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि इस ब्रैकेट में माइनस है तो वहाँ पे अगर हमें माइनस लाना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। तो माइनस हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले, तो -1 कॉमन ले लिया गया। जब -1 कॉमन लिए तो दोनों का चिन्ह बदल गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया और ये प्लस का था क्या का हो गया, माइनस का हो गया। अब 2s - 1 2s - 1 इसको कॉमन ले लें। जब 2s - 1 हम कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों टर्म कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अच्छा एक ही क्यों, 2 बार है तो एक क्यों, क्योंकि हमें उभयनिष्ठ, जो कॉमन लेने का मतलब यही हुआ कि जो उभयनिष्ठ पद होगा उसको बाहर लिख लिया जाएगा। तो उभयनिष्ठ पद को हमने बाहर लिखा, जब बाहर इसको हमने लिखा तो यहाँ अंदर 2s बचा और -1 बचा, तो 2s और -1 यहाँ पर आ गया। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, इसका मान हम 0 के बराबर रखेंगे। तो 2s - 1 जो है ये शून्य के बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो किसी एक का निकाल लीजिए, 2s - 1 बराबर 0। इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में।
यानी ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो जो एस की वैल्यू आपकी आएगी 1/2 आ जाएगी। जब एस की वैल्यू 1/2 आ गई तो आप लिख दीजिए अतः शून्यक जो होंगे अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर भी 1/2, क्योंकि दोनों शून्य क्या है, बराबर है। तो अल्फा का भी मान उतना ही होगा और बीटा का भी मान उतना ही होगा। शून्यक का योगफल के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा का आपका पीछे मान निकला था 1/2 और बीटा का भी मान 1/2। तो ये अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 इसमें रखेंगे। अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पे 1/2, दोनों का हर सेम है। जब दोनों का हर सेम है तो समाहर भिन्न हो गई, तो दोनों को एक लिख लीजिए और एक एक कितना हो जाएगा 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल के लिए आप लोग अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने शून्य के अल्फा बीटा माना था पीछे। तो एक शून्य के अल्फा बटा 1/2 और दूसरा शून्य भी 1/2 ही है, तो एक एकम 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 आ जाएगा। अब हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो पी एस बराबर 4ac² - 4s + 1 से इसे हम कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर कितना है 4 है, बी की जगह पर -4 है और सी की जगह पर 1 है। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर 1, और अल्फा प्लस बीटा का मान आपने पीछे निकाला था कितना 1, तो यहाँ पर रख दिए। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यही हमें सत्यापित करना था कि बहुपद के शून्यक जो बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है उनके गुणांकों के अनुपात के बराबर होता है, जिस हिसाब से होगा, जिससे कहना मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का आपने पीछे मान निकाला था c/a, और c का मान आपका 1 है और a का मान 4 है। c का मान आपका 1 है, c की जगह पे 1 रख देंगे और a की जगह पे 4 रख देंगे इसमें। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो यही सत्यापित करना था, इति सिद्धम। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें यू के पदों में है तो जो आपको ब्रैकेट में लिखना है, अगर यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, एस है तो एस लिखेंगे, टी है तो टी लिखेंगे, इसी प्रकार से यू है तो हमने क्या लिख दिया, यू लिख दिया। तो पॉलिनोमियल यू के पदों में पी यू बराबर 4u² + 8u। 4u दोनों में उभयनिष्ठ है तो 4u हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब ये उभयनिष्ठ पद कैसे निकला, तो इसको आप थोड़ा समझने के लिए कर सकते हैं। 4u² + 8u। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, 2 × 2 u × u प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और u। देखिए इन दो, इसमें भी उभयनिष्ठ, इसमें भी 2 उभयनिष्ठ, इसमें भी 2 उभयनिष्ठ। अब एक u इसमें और एक u इसमें, तो 2 दूनी 4u, 2 दूनी 4u, तो 4u हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक u बचा और यहाँ पर बचा सिर्फ आपका 2। तो इस तरीके से 4u आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ u और यहाँ बचा 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर क्या बचा आपका 2। अब बहुपद के शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार दूसरे पद को 0 के बराबर कर देंगे। अब ये 0 नीचे जाएगा, किसी भी संख्या में अगर हम 4 से भाग देंगे, मतलब इसी 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 ही आएगा। अब ये इधर धनात्मक है, दाहिने तरफ जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। अतः अल्फा बराबर 0, पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। अतः अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर 2 है। अब जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जांच के लिए आपको क्या करना है, इसकी जो आपका बहुपद दिया है उसको बहुपद के रूप से तुलना करना है, कंपेयर करना है। क्यों करना है, ताकि हमें गुणांक पता चल जाए। 4u² + 8u की au² + bu + c से तुलना करने पर, तो एक वैल्यू आपको कितने मिल गई 4, बी की वैल्यू 8 मिल गई, क्योंकि इसमें c है ही नहीं, तो c यानी अचर पद का मान कितना होगा, 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्योंकि
अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, तो आपका -2 आ गया। अब हमें आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। तो गुणांक के पदों में इसको लाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि a का मान चाहिए, तो a का मान तो 4 है, तो इसमें क्या करना है, -4 का ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, और ये माइनस, ये 4 वाला माइनस यहाँ पर आ गया। तो 8/4, 8 वैल्यू b की है और a 4 किसकी है, a की है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो ये कहने का मतलब शून्यकों का योगफल और गुणांकों के बीच संबंध ये होता है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा हम करते हैं। तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2। 0 में किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्योंकि इस c/a प्रूव करना है कहीं ना कहीं, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा c की वैल्यू, और 4 किसकी है, a की वैल्यू। तो जो अल्फा इंटू बीटा है वो c/a के बराबर होता है। तो ये हो गया बहुपद के गुणनफल और उनके गुणांक के बीच संबंध। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है माना px बराबर 6x² - 7x - 3, ये px का तो बहुपद के लिए p फॉर पॉलिनोमियल, क्यों x कहाँ से आ गया, ये x के टर्म में है, तो इस वजह से यहाँ पर आपने x लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, 7 को तोड़ना है 2 पदों में, और इस तरीके से जोड़ना है कि घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 आए। तो ऐसी संख्या होगी 9। तो 9 में से आप 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। अच्छा, इधर से फिर माइनस का दोनों के साथ गुणा होगा, इधर से x का दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा -9x, और माइनस माइनस प्लस, और इधर से 2x -2। अब दो को कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से आपका उभयनिष्ठ पद कौन है, x है, और दोनों में आपको 3 मिल जाएगा, तो 3x आप कॉमन ले लेंगे, डिवाइड कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 1 x, 3 त्रिक 9, x से x कैंसिल, तो x नहीं लिखा गया। इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ टर्म नहीं है। तो आपको पता है कि यदि उभयनिष्ठ टर्म ना मिले तो हर एक का उभयनिष्ठ पद कौन होता है, हर एक का उभयनिष्ठ पद होता है 1। तो इसमें से 1 कॉमन लेंगे, जब 1 कॉमन लेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पर उतर जाएगा, जो संख्या रहेगी वही सेम टू सेम आ जाएगी। अब 2x - 3 उभयनिष्ठ पद हो गया, तो इस उभयनिष्ठ पद को हमें क्या कर लेना है, फिर से बाहर कॉमन ले लेना। जब बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 3x और बचेगा प्लस का 1। तो शून्य के लिए क्या करना है, शून्य के लिए px का मान 0 रखना है। कहाँ रखेंगे, इसमें 0 रख देते हैं। तो px से हम कितना रख देते हैं, 0। तो px की जगह पे आपने कितना रख दिया, 0। तो 2x - 3 और 3x + 1 बराबर आपका 0 आ गया। तो एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो पहले पद को आप 0 बराबर करते हैं, अर्थात 2x - 3 बराबर 0 को 0 बराबर करते हैं। तो इधर माइनस को उधर गया प्लस का, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर चिन्ह किस तरीके से बदलता है। और 3x + 1 बराबर 0, अब इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। अतः अल्फा का मान 3/2 तथा बीटा का मान -1/3 है। तो ये पहला वाला आप अल्फा मान लीजिए, दूसरा वाला आप मान लीजिए बीटा, तथा शून्यकों का योगफल। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक संबंध निकालेंगे कि शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए। शून्यकों का योगफल यानी दोनों अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान ये हो गया। दोनों का 2 और 3 है हर, तो एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 3 6, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 बार 2 एकम 2, 9 में से 2 घटाएंगे, अब बचेगा 7, 7/6। अब दोनों में आप क्या करिए, माइनस का गुणा कर लीजिए अंश और हर में। तो ये माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो इसको क्या 2 पार्ट में तोड़ दिए, क्यों तोड़ दिए, ताकि फार्मूला बन जाए। अब ये देखिए, जो आप फार्मूला में देखेंगे तो जो -7 है वो किसका गुणांक है, x का गुणांक है। जो ये आपका देखिए यहाँ पर आप x का गुणांक कितना है, -7 है, तो वहाँ से आ गया। फिर आप क्या करेंगे, 6
ये वाला जो 6 है वो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये हो गया शून्यकों का योग और उनके गुणांक के बीच का संबंध। अब हम लोग देखते हैं शून्यकों के गुणनफल के लिए। तो पहला शून्यक 3/2, दूसरा शून्यक -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। फिर क्या करिए, अब 3 का गुणा कर दीजिए, फिर इसको ना कट करते तो और बेटर होता। -3 एकम -3 और 3 दूनी 6, और -3 आपका अचर पद है और 6 आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इतने स्टेप आप, ये 2 स्टेप आप स्किप ही कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो इसको कट मत करिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और ये आपका अचर पद हो गया। और ये हो गया 6 किसका है, 6 आपका एक्स स्क्वायर गुणांक है, और 3 किसका है, -3 आपका अचर पद है। तो ये हो गया बहुपद के गुणनफल और उनके शून्यक के बीच का संबंध। नेक्स्ट बहुपद आपका दिया है कि टी के पदों में, तो यानी PT बराबर t² - 15। अब इस रूट 15 को आपको 2 पदों में तोड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये a² - b² टाइप का दिख रहा है। अर्थात ये किस टाइप का दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है a² - b² के टर्म में। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है एक कोष्ठक में a+b और एक कोष्ठक में a-b। तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर पहला वाला है और दूसरा वाला 15 है, तो 15 को आप जब फैक्टराइज करेंगे, जब गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा √15 गुणित √15, यानी 15 आपका 2 टर्म में कैंसिल हो सकता। इसको या इस 15 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो आपका √15 है 2 बार हो गया, जब आधार सेम होती है तो इसकी घात 1 इसकी घात 1, तो यानी 2 बार है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्थात इसको आप कुछ इस तरीके से तोड़ लग, यानी रूट लगा के स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस 15 को रूट लगा के स्क्वायर कर लेना है। तो ये हो जाएगा a² - b² टाइप का। तो यानी एक कोष्ठक में a-b और एक कोष्ठक में a+b। तो शून्य के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, तो हमने इसको 0 कर दिया। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार दूसरे वाले टर्म को हम 0 के बराबर करेंगे। तो इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का। अतः अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15 है। जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो पहला शून्यक जो अल्फा का मान है वो आपका क्या इतना है, √15 उठा के इसमें रख दिए। बीटा का मान कितना है, -√15 उठा के इसमें रख दिए। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि जितना ये प्लस का उतना ये माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो 0 आ गया। अब 1/1 का आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। क्यों गुणा कर लें 1/1 का, क्योंकि जब उसमें आप कंपेयर करेंगे तो उसमें जो इसका गुणांक है, यानी t² का गुणांक कितना है, 1 है, तो इस वजह से लाना है वहाँ पर। तो 1/1 का गुणा कर लेंगे 0/1, और अर्थात जो बी वाला टर्म उसमें है ही नहीं, बी वाला टर्म इसमें नहीं है, बी वाला टर्म इसमें नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा -b/a। ठीक है, अब ये जो है -b आपका अचर पद होना चाहिए। अब वहाँ पर तो b है ही नहीं, तो कुछ होगा। तो ये आपको -b है, और ये जो है अचर पद का गुणांक x² का गुणांक है। तो -b किसका गुणांक रहा होगा, x का गुणांक। तो इसे तो अगर इसमें u टर्म में दिया है तो इसमें ये होगा t का गुणांक, और ये हो जाएगा t² का गुणांक, क्योंकि t के पदों में दिया है तो आपको t लिखना है। अब हम लोग चलते हैं अल्फा इंटू बीटा के लिए। तो इसमें अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15, प्लस माइनस गुणा माइनस, और √15 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 1/1 का गुणा कर लीजिए, तो -15/1, और ये आपका जो है अचर पद है, और ये किसका है, एक है आपका a, यानी x² का गुणांक। तो यहाँ पर तो x² है ही नहीं, तो t² का गुणांक हो जाएगा। तो ये हो गया गुणनफल और उसके शून्य के बीच का संबंध। अब यहाँ पर x² नहीं है तो t² हो जाएगा, t² का गुणांक। अब हम लोग सवाल नंबर 6वें पे चलते हैं, और उसको मान लेते हैं। माना px बराबर 3x² - x - 4,
3x² माइनस x इस 4 को इस एक यहाँ पर एक छिपा है, ठीक है, यहाँ पर कितना छिपा है 1। अब इसको इस तरीके से घटाना है, तोड़ना है दो टर्म में कि घटाने पर कितना 1 और गुणा करने पर 12, तो वो संख्या होगी 4 माइनस 4 और 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इधर से माइनस का गुणा होगा, इधर से x का गुणा होगा, तो -4x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब दोनों में से आपको x मिल रहा है तो x घनिष्ठ पद है तो x का मान लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -4। यहाँ से +1 का मान ले लीजिए, तो यहाँ 3x और -4, 3x -4 यहाँ पर सेम है तो इसको हम बाहर का मान ले लेते हैं, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा +1। शून्य के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो एक बार इस टर्म को 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार इस टर्म को एक बार 0 के बराबर कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और अब ये इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका पहला शून्यक हो गया और ये हो गया आपका दूसरा शून्यक। तो अतः अल्फा बराबर 4/3 तथा बीटा बराबर -1। जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, जांच के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से दर्शा देते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है, कहने का मतलब अगर आप इस तरीके से करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, जहाँ तक मेरी चॉइस है। जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो अल्फा प्लस बीटा और x का गुणांक -b और x² का गुणांक a है। तो अल्फा का मान आपने 4/3 निकाला था, बीटा का मान -1 और -b की वैल्यू आपके पास कितनी है, b की वैल्यू आप इससे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आपकी कितनी है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3। देखिए इसके साथ जुड़ा होगा 3 एकम 3, 4 -3, तो 4 -3/3 और माइनस माइनस प्लस 1/3, तो ये आपका 1/3 हो गया। 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1/3, 1/3 दोनों पक्ष बराबर आ गए। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो कथन क्या हुआ, सत्यापित हुआ। अब शून्यकों के गुणनफल के लिए देख लेते हैं हम। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर c पाने। अल्फा का मान 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 दी गई है, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3, 4 एकम 4 -4 और ये बटा 3 -4/3, तो -4/3 हो गया। तो दोनों पक्ष बराबर हो गए तो कथन क्या हुआ, सत्यापित हुआ। यही आपको सिद्ध करना। तो आप इसी विधि से आप इस शून्य और इनके गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। इसमें सवाल यह कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो इस तरीके से 1 से लेके 6 सवाल इसमें है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्नों को अर्थात इन प्रश्नों को हल करने के लिए चलते हैं। चलिए हम लोग कुछ इस पैटर्न पर VIP एकदम लिखिए आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 2, माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एज्यूम कर लीजिए, लेट द पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। फार्मूला यानी सूत्र आपका दिया है। सूत्र आपका क्या होता है, बहुपद के अगर जीरोज अर्थात शून्यक पता हो तो, और किस तरीके से हम लोग सूत्र लिखेंगे। सूत्र का ये है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में गुणित x प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर इस तरीके से पढ़िए x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है, कितने दी गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दी गई है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने रख दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दी गई थी, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह आपने कितना रख दिया, -1 रख दिया। अब इसको आप नॉर्मली हल करिए,
एक्स का एक्स के साथ यानी अंश का अंश के साथ गुणा होगा तो एक्स एकम एक्स बटा 4 और ये माइनस का 1 बटा इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करिए, इसके नीचे कुछ नहीं हो तो उसके नीचे आपका एक छिपा होता है तो इसको आप डिनोट नहीं करना, समझने के लिए मैं इसे लिख रहा हूँ। बाकी आप जैसे पैटर्न पे पहले लिखा था उसी पैटर्न पे आप एग्जाम में लिखेंगे। तो 4 एकम 4, 1 चौके 4 तो यानी 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो ये दोनों से हमें एक बार जा रहा है तो यहाँ पर एक ही लिखा जाएगा। 1 चौके 4 तो 4 एकम 4। अब शून्य के लिए हम लोग क्या करते थे, पी एक्स का मान 0 के बराबर रखते थे। तो इसी वजह से अगर हमें बहुपद निकालना है तो अगर सरलतम रूप में लिखना है, बाकी ये आपका बहुपद है इतना, लेकिन अगर सरलतम रूप में लिखना है तो इस पी एक्स को 0 के बराबर करेंगे। तो जब पी एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो ये जो हर है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर जाएगा और जब ये इधर जाएगा तो 0 में किसी भी संख्या के साथ गुणा करो तो 0 ही आता है। तो आपका बचता है इतना, तो यही आपका क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो अतः बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 है। तो दूसरे वाले के लिए आप मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब क्या है, अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल √2 दिया है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है। सूत्र पे रखिए। आप कुछ इस तरीके से ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं अच्छे से एग्जाम के लिए। और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप उठा के यहाँ पर रख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 दी थी तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 रख दिया गया। अब सभी कैल्शियम ले लीजिए, फिर दोनों पक्षों में इसको 0 लेके दोनों 3 एकम 3 3 एकम 3 3√2 x और यहाँ पर 1 पूरे का बटा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 ग्राम 0 तो ये 0 हो जाएगा। बाकी हर वाली संख्या बची और यही आपका क्या हो गया, वो अंश वाली संख्या बची तो यही आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। हेंस पॉलिनोमियल्स इज इतना इतना। ठीक है, तो ये अतः बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला। तो इसमें मान लीजिए माना शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इसमें तीसरे वाले के लिए आपको क्या करना है, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया है। सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दी, अल्फा इंटू बीटा की जगह √5 दी। कहाँ मिला, ये आपको सवाल में दिया है ये चीज़। आप 0 में किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 आपको ये वाला टर्म गायब कर दिया अगले स्टेप में। और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 तो √5 लिख दिया। अतः बहुपद x² प्लस √5 है। अब इसे अगर इंग्लिश में लिखना है तो लेट एज्यूम जीरोज आर अल्फा एंड बीटा फार्मूला, हेंस पॉलिनोमियल इज इतना एंड इतना। नेक्स्ट चलते हैं, माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। लेट एज्यूम जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, 1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, 1। फार्मूला यानी सूत्र आपका दिया है पी एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी गई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी दी गई, 1 दी गई, आपने रख दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का किसी भी साथ मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या आ जाती है प्लस 1। अतः बहुपद x² माइनस x प्लस 1 है। हेंस पॉलिनोमियल इज x² माइनस x प्लस 1। तो चलिए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। लेट एज्यूम जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा ये 4x² और या फिर एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 मानेंगे आप। तो दोनों का
एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1, अर्थात गुणा होकर आएगा। अब यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल के लिए हम पी एक्स का मान 0 तो 0 रख देंगे, 4 जीरो हम 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये आपका सरलतम रूप में बहुपद हो गया। अतः बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 है। हेंस जीरोज या नहीं, हेंस पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माना शून्यक अल्फा प्लस बीटा बराबर माना शून्यक अल्फा तथा बीटा है। लेट एज्यूम जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पास कितना दी गई है, अल्फा और बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि पी एक्स बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दी गई है, 4 उठा के इसमें रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी गई है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप 1 रख दीजिए। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो x² माइनस 4x प्लस 1, अतः बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 है। हेंस पॉलिनोमियल इज x² माइनस 4x प्लस 1। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।